क्या आपने कभी भोर की पहली किरण से पहले उस गहन सन्नाटे में बैठकर अपने भीतर धड़कते जीवन को महसूस किया है? एक ऐसी अद्भुत रहस्यमयी दुनिया जो आपके भीतर निरंतर चल रही है। हर सांस जो भीतर जाती है वो केवल हवा नहीं, वो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति है। हर धड़कन जो आप सुन भी नहीं पाते वो उस अनंत सत्ता का संगीत है जो आपको जीवित रखे हुए है। हमारा ये शरीर, ये केवल मांस और अस्थि का एक ढांचा नहीं है, ये आत्मा का मंदिर है, एक पवित्र देवालय जिसमें चेतना का दीपक जलता है। लेकिन जैसे एक मंदिर को, चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, नित्य प्रति स्वच्छ और निर्मल रखने की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस शरीर रूपी मंदिर को भी शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया की धूल और शोर में इतने खो जाते हैं कि हम उस सूक्ष्म गंदगी, उस विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी को भूल जाते हैं जो चुपचाप इस मंदिर के कोनों में जमा हो रही है। ये केवल भोजन का अपशिष्ट नहीं है, ये हमारे अधूरे विचारों, दबी हुई भावनाओं, अनकहे भयों और बेचैन ऊर्जा का मैल है। ये वो आम है जैसा आयुर्वेद कहता है, एक चिपचिपा भारी पदार्थ जो हमारी ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। ये हमारी स्किन की चमक को नहीं, हमारी आत्मा के प्रकाश को धीमा कर देता है। ये हमारी सोच को बोझिल और हमारे ध्यान को उथला कर देता है। हम आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम ईश्वर मिलन की प्यास रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक अशुद्ध पात्र में अमृत कैसे टिक सकता है? आज सोल शक्ति में हम बाहरी उपचारों की बात नहीं करेंगे, हम किसी फैंसी डिटॉक्स या सतही नुस्खों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उस सनातन आंतरिक शुद्धि की यौगिक और वैदिक प्रक्रिया को जानेंगे जिसे परमहंस योगानंद जैसे महान गुरुओं ने आत्मा की जागृति का पहला सोपान कहा है। यह यात्रा केवल पेट साफ करने की नहीं है, यह यात्रा कर्मों के मैल को धोने, प्राण शक्ति को मुक्त करने और शरीर को आत्मा का एक योग्य उपकरण बनाने की है। परमहंस योगानंद जी ने हमें एक गहन सत्य दिया, आपका शरीर आत्मा का प्रकाश पुंज है। यदि आप इसे शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं तो ये आत्मा के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। यदि आप इसे अशुद्ध रखते हैं तो यह प्रकाश धुंधला पड़ जाएगा। सोचिए, हमारा तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये वो तार हैं जिनसे होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्रिया योग और ध्यान की गहरी अवस्थाओं में यही ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर हमें समाधि का अनुभव कराती है। लेकिन यदि इन तारों पर, इन नाड़ियों पर विषाक्तता का मैल जमा हो तो क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होगा। ध्यान में बैठने पर शांति की जगह बेचैनी मिलेगी, प्रार्थना में हृदय की जगह मन का कोलाहल सुनाई देगा। इसीलिए भारत के प्राचीन ऋषियों ने साधना का आरंभ शौच यानी शुद्धि से किया था। ये केवल बाहरी स्वच्छता नहीं थी, ये भूत शुद्धि थी, शरीर के पंच तत्वों की शुद्धि। उनका स्पष्ट मत था कि जब तक शरीर और उसकी ऊर्जा नानियां शुद्ध नहीं होती तब तक ध्यान गहराई में नहीं उतर सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे विचारों या हमारी भक्ति पर निर्भर है। ये सत्य है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। आपका भोजन, आपकी दिनचर्या, आपके शरीर में जमा हो रहा अपशिष्ट, ये सब आपकी चेतना की अवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पेट की गंदगी केवल शारीरिक रोग नहीं लाती, यह तमोगुण को बढ़ाती है। ये मन को भारी, चिड़चिड़ा और नकारात्मक बनाती है। जब पेट भारी होता है तब प्राण शक्ति पाचन में ही उलझी रहती है, वो मस्तिष्क या उच्च चक्रों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक पठार यानी प्लेटो महसूस कर रहे हैं, यदि आपका ध्यान गहरा नहीं हो रहा, यदि आपको आंतरिक शांति की जगह केवल थकान महसूस हो रही है, तो इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर, आपके इस शरीर मंदिर की अशुद्धि में छिपा हो सकता है। तो प्रश्न उठता है कि इस मंदिर का कायाकल्प कैसे करें, इसे भीतर से निर्मल कैसे करें? भारत का सनातन आयुर्वेद और योग विज्ञान हमें किसी जटिल या अप्राकृतिक विधि में नहीं उलझाता, वो हमें प्रकृति की गोद में वापस ले जाता है। वो हमें 5 ऐसे सरल किंतु गहन शक्तिशाली मार्ग दिखाता है जो न केवल हमारे शरीर से विष को बल्कि हमारी ऊर्जा प्रणाली से अवरोधों को भी हटा देते हैं। पहला स्तंभ है जल, उषा पान का अमृत। हमारी दिनचर्या का आरंभ ही हमारी शुद्धि का सबसे बड़ा अवसर है। जब आप सुबह नींद से जागते हैं तो आपका शरीर रात भर की आंतरिक सफाई कर चुका होता है, लेकिन वो सारे विष, वो सारे टॉक्सिन्स अभी भी आपके सिस्टम में ही तैर रहे होते हैं। उन्हें बाहर निकालने का सबसे सरल, सबसे दिव्य उपाय है उषा पान, यानी सूर्योदय से पहले खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना।
ये साधारण सा दिखने वाला गुनगुना पानी एक जादुई विलायक है। यह आपकी आंतों की दीवारों पर चिपके आम को पिघलाता है। यह आपकी जठराग्नि को मंद मंद प्रज्वलित करता है, उसे दिन भर के भोजन के लिए तैयार करता है। ये रात भर के संचित एसिड को शांत करता है और पूरे शरीर को एक सौम्य स्नान कराता है। इसे एक क्रिया की तरह न करें, इसे एक पूजा की तरह करें। जैसे ही आप सुबह उठें, ईश्वर को धन्यवाद दें और उस जल को हाथ में लेकर संकल्प करें कि ये अमृत जल मेरे इस शरीर मंदिर के कण कण को शुद्ध कर रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अपने दिन की शुरुआत शुद्धि और ईश्वर प्रार्थना से करें। ये ऊषापान आपकी पहली प्रार्थना है अपने शरीर के प्रति, उस जीवन के प्रति जो आपके भीतर स्पंदित हो रहा है। दूसरा स्तंभ है पृथ्वी, त्रिफला का दिव्य वरदान। आयुर्वेद ने हमें पृथ्वी के गर्भ से एक ऐसा रसायन दिया है जिसे अमृत की संज्ञा दी गई है। वो है त्रिफला, 3 दिव्य फलों का मिश्रण, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये कोई कठोर जुलाब नहीं है, ये आपकी आंतों का पोषण है। हरड़ को माँ कहा गया है। वो एक माँ की तरह आपकी आंतों से धीरे धीरे बिना कोई नुकसान पहुंचाए पुराने जमे हुए मैल को खुरच कर बाहर निकालती है। बहेड़ा उन दीवारों को मजबूती देता है और आंवला जो विटामिन सी और पोषण का भंडार है, वो उस शुद्ध हुई आंत को, उस शुद्ध हुई भूमि को पोषण देता है ताकि वहां पुनः विष जमा ना हो सके। जब आप रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन करते हैं तो आप केवल कब्ज या एसिडिटी का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पाचन तंत्र का कायाकल्प कर रहे हैं। ये एक सौम्य, गहरा और स्थायी डिटॉक्स है। यह आपके रक्त को शुद्ध करता है, आपकी त्वचा पर कांति लाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके पेट को इतना हल्का और निर्मल कर देता है कि आपका प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगता है। तीसरा स्तंभ है अग्नि, यौगिक शुद्धि क्रियाएं। जल और पृथ्वी से शरीर को धोने के बाद अब समय है भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का। योग में केवल आसन और ध्यान ही नहीं है, योग में षट कर्म है, यानी शुद्धि की 6 क्रियाएं। आज हम उनमें से 3 की बात करेंगे जो सीधे हमारी जठराग्नि और प्राण अग्नि पर काम करती हैं। पहली है कपाल भाती। कपाल यानी मस्तक, भाती यानी चमक। ये वो प्राणायाम है जो आपके मस्तक पर चमक लाता है। कैसे? पेट से तीव्र श्वास प्रश्वास के द्वारा। जब आप शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते हैं तो आपका डायाफ्राम और पेट के अंग, वे सब एक तीव्र संकुचन का अनुभव करते हैं। ये संकुचन आपके लिवर को, आपकी तिल्ली को, आपके अग्नाशय को की गहरी मालिश करता है। ये वहां जमे हुए रक्त और विष को हिला देता है। कपाल भाती आपके भीतर सोई हुई अग्नि को जगा देती है। ये वो अग्नि है जो आम को भस्म कर देती है। दूसरी है अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर रोककर पेट को तेजी से अंदर बाहर करना। ये क्रिया सीधे आपकी मणिपुर चक्र की ऊर्जा को जगाती है। ये पाचन की उस अग्नि को इतना तीव्र कर देती है कि खाया हुआ अन्न रस बनता है, विष नहीं। और तीसरी नौली क्रिया, यदि साधक उन्नत है, पेट की मांसपेशियों को मथना। ये योगियों की सबसे शक्तिशाली शुद्धि क्रियाओं में से एक है जो आंतों के हर कोने से जहां वर्षों पुराना मल चिपका हो सकता है, उसे भी बाहर निकाल फेंकती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार क्रिया योग है जो प्राण शक्ति के नियंत्रण से आत्मा की जागृति का विज्ञान है। ये शुद्धि क्रियाएं, कपाल भाती, अग्निसार, ये उस क्रिया योग के लिए आपके शरीर को तैयार करती हैं। ये आपकी नाड़ियों के अवरोधों को जला देती हैं ताकि जब आप ध्यान में बैठें तो प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सके। जब तक शरीर में बाधाएं हैं, प्राण का प्रवाह मुक्त नहीं हो सकता। चौथा स्तंभ है वायु, सात्विक आहार का प्राण। आप कितनी भी शुद्धि क्रियाएं कर लें, आप कितना भी त्रिफला या जल पी लें, लेकिन यदि आप मंदिर में नित्य प्रति कूड़ा डालते रहेंगे तो वो स्वच्छ कैसे रहेगा? आयुर्वेद का सार सूत्र है, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये प्राण ग्रहण करने का एक यज्ञ है। जब आप भोजन करते हैं तो आप प्रकृति की चेतना को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। सात्विक आहार, इसका अर्थ क्या है? ताजा, हल्का, रसयुक्त, प्रेम से पकाया गया और शांति से ग्रहण किया गया भोजन। हरी सब्जियां, ताजे फल, अंकुरित अनाज, भीगे हुए मेवे, गाय का घी। ये भोजन सत्व गुण से भरा है। ये शरीर में आसानी से पचता है, कम से कम अपशिष्ट पैदा करता है और अधिकतम प्राण देता है। और तामसिक आहार क्या है? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बासी भोजन,
अत्यधिक चीनी, तला भुना और क्रोध में पकाया या खाया गया भोजन। ये भोजन पचता नहीं, ये सड़ता है। ये शरीर में विष और मन में तमोगुण पैदा करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए भोजन एक तपस्या है। ये जीभ के स्वाद की नहीं, आत्मा के स्वास्थ्य की पूजा है। जब आप सात्विक भोजन अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपका शरीर हल्का हो गया है, नींद गहरी हो गई है और आपका मन ध्यान के लिए सहज ही तैयार हो गया है। प्रकृति के निकट रहें, जैसा परमात्मा ने दिया है वैसा ही ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा डिटॉक्स है। 5वां स्तंभ, आकाश, मानसिक और भावनात्मक शुद्धि। ये सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आकाश अर्थात स्पेस या शून्य। शरीर में सबसे अधिक विष भोजन से नहीं, हमारे विचारों से पैदा होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप तीव्र क्रोध, चिंता या भय में होते हैं तो आपके पेट में एक ऐंठन होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, मुंह सूख जाता है। क्यों? क्योंकि हर नकारात्मक विचार, हर दबी हुई भावना आपके शरीर में एक वास्तविक रासायनिक विष यानी केमिकल टॉक्सिन पैदा करती है। ये विष आपके रक्त में घुल जाता है और आपके हर अंग में जमा हो जाता है। आप दुनिया का सबसे शुद्ध भोजन खा सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन ईर्ष्या, क्रोध और भय से भरा है तो आपका शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसका उपचार क्या है? ध्यान यानी मेडिटेशन। जब आप हर दिन कुछ क्षणों के लिए बस शांत बैठ जाते हैं, अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, अपने विचारों के तूफान को बस एक साक्षी होकर देखते हैं, तो क्या होता है? आपका नर्वस सिस्टम जो निरंतर युद्ध या पलायन की स्थिति में था, वो विश्राम और उपचार की स्थिति में आ जाता है। आपका शरीर स्वतः ही उपचार करने लगता है। वो उन गहरे जमे हुए भावनात्मक विषयों को घोलना और बाहर निकालना शुरू कर देता है। ध्यान आपके हार्मोनल संतुलन को ठीक करता है, आपके पाचन को गहरा करता है और आपके मन को उस आकाश या शून्य में ले जाता है जहां कोई विष पैदा ही नहीं होता। परमहंस योगानंद जी ने पूरा जीवन इसी एक संदेश पर आधारित किया था। ध्यान आत्मा को शरीर से जोड़ने वाला सेतु है। ये ध्यान केवल आत्मा को ही नहीं, यह आपके शरीर को भी शुद्ध करता है। यह आपकी रीढ़ की हड्डी में बह रही प्राण ऊर्जा को शुद्ध करता है, आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं का कायाकल्प करता है। जब आप इन 5 अमृत स्तंभों को अपने जीवन में अपनाते हैं, धैर्य और निरंतरता के साथ, कम से कम 21 दिन, क्योंकि शरीर की पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता है, तब एक चमत्कार होता है। आप एक सुबह जागते हैं और आपको पेट में कोई भारीपन महसूस नहीं होता। एक अद्भुत हल्कापन है। आपकी सांसें गहरी और शांत हैं। आपकी त्वचा पर एक नई चमक है जो किसी क्रीम से नहीं, भीतर की स्वच्छता से आई है। आप पाएंगे कि आपका मन शांत है। छोटी छोटी बातों पर जो चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आता था, वो विलीन हो गया है, क्योंकि शरीर से विष निकलने के साथ साथ मन से भी भावनात्मक विष निकल गया है। आपकी ऊर्जा का स्तर वो किसी चाय या कॉफी का मोहताज नहीं है। आप भीतर से एक प्राणिक जीवंतता महसूस करते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, जब आप ध्यान में बैठेंगे, आपका मन भागेगा नहीं, वो सहज ही भीतर की शांति में डूबने लगेगा, क्योंकि अब शरीर कोई बाधा नहीं बन रहा। अब ये मंदिर शुद्ध, निर्मल और प्रकाशवान है, आत्मा के स्वागत के लिए तैयार है। यही वो आंतरिक शक्ति है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। यही कर्मों पर विजय पाने का आरंभ है। जब आप सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं तो पुराने राजसिक और तामसिक कर्म संस्कार स्वतः ही भस्म होने लगते हैं। ये यात्रा, शरीर को शुद्ध करने की ये तपस्या, ये केवल अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। आपका यह शरीर वो अनमोल नौका है जो आपको इस भवसागर के पार उस अनंत आनंद तक ले जाने के लिए मिली है। यदि इस नौका में अज्ञान और अशुद्धि के छिद्र होंगे तो ये यात्रा कैसे पूरी होगी? आज अभी संकल्प लें, इस शरीर रूपी मंदिर की उपेक्षा ना करें। इसे प्रेम, सम्मान और देखभाल दें। इसे शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसे प्रकृति के सात्विक प्रसाद से पोषित करें। इसे प्राणायाम की अग्नि से तपाएं और इसे ध्यान के सन्नाटे में विश्राम दें, क्योंकि एक शुद्ध शरीर ही एक शांत मन का आधार है और एक शांत मन ही उस अनंत आत्मा का दर्पण बन सकता है। जैसा कि महान योगी परमहंस योगानंद जी ने कहा है,
ईश्वर स्थूल शरीर में नहीं बसता जो अशुद्धियों से भरा है, ना ही वो सूक्ष्म शरीर में बसता है जो बेचैनियों से भरा है। वो तो केवल आत्मा की शांति और पवित्रता में प्रकट होता है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।